हाय एवरीवन, आज हम हिंदी साहित्य का अगला पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, जिस पाठ का नाम है विनय के पद। विनय के पद के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये कविता तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके गुरु नरहरिदास हैं। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। अब आगे हम इस पाठ की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि तुलसीदास जी ने इस विनय के पद में कितने पद लिखे हैं। इस विनय के पद में हमारे 2 पद हैं। एक पद ये ऐसो को उदार जगमाई, दूसरा है जाके प्रिय राम न वेदई। तो आज हम पहला पद पढ़ेंगे और पहले पद की पहली पंक्ति है, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो यानी ऐसा, को यानी कौन, उदार यानी खुले दिल वाला या दयावान, जग यानी संसार, माही यानी मैं। तो इस पंक्ति की व्याख्या ये है, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के समान उदार संसार में और कोई नहीं है। अर्थात भगवान राम के समान खुले दिल वाला और कोई नहीं है। जो बिनु सेवा जो द्रव, दीन पर दया, सरिस कोहू नाही। बिनु का अर्थ होता है बिना, सेवा का मतलब सेवा करना होता है। जो का जो ही अर्थ होता है। द्रव यानी दया करने वाले, दीन यानी गरीब, राम सरिस का अर्थ होता है समान, कोहू का अर्थ होता है कोई, नाही का अर्थ होता है नहीं। इस पंक्ति का भावार्थ ये है कि जो दीन दुखियों पर बिना सेवा के ही कल्याण करे। यानी इस संसार में भगवान राम, हम दोनों पंक्तियों को साथ में लेते हैं, कहते हैं इस संसार में भगवान राम के समान उदार दिल वाला और कोई नहीं है। राम के अतिरिक्त ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा के ही करुणा करे, दया करे। अगली पंक्ति है, जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावन मुनि ज्ञानी। जो गति यानी सद्गति, इसका अर्थ होता है मुक्ति। तो यहाँ पर मुक्ति से लिया गया है, सद्गति होती है। जोग का अर्थ होता है योग, विराग का होता है वैराग्य अर्थात जो संसारी मोह माया को त्याग कर और सन्यासी हो जाता है। जतन यानी प्रयास और करी यानी करना, नाही यानी नहीं। पावन का अर्थ होता है यहाँ पर पाना। मुनि, जोगी मुनि जो होते हैं। ज्ञानी यानी विद्वान। तो यहाँ पर तुलसीदास जी थर्ड पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी, योगी और वैराग्य द्वारा भी जिस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह मुक्ति यानी बड़े बड़े जोगी मुनि वैराग्य बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद में जिस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह मुक्ति सहज ही किसको प्रदान कर दी? हमारे श्री रामचंद्र जी ने। इसका उदाहरण देते हुए वो अगली पंक्ति पढ़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सो गति देहत गिद्ध सबरी कहू प्रभु न बहुत जीन जानी। यानी यहाँ पर गिद्ध, गति आप जानते हो सदगति, गिद्ध, यहाँ पर गिद्ध का संदर्भ यहाँ पर पक्षीराज जटायु से लिया गया है और सबरी का संदर्भ भील जाति के एक स्त्री के लिए लिया गया है। कोहू
कोहू का अर्थ होता है कहूँ, प्रभु न जियो यानी जियो यानी होता है यहाँ पर हृदय जानी। तो अगली पंक्ति में यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जटायु और शबरी तक को वो सद्गति दे दी और जिए यानी और हृदय में उसे बड़ा उपकार भी नहीं माना। अर्थात जिस सद्गति के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, वैराग्य जीवन धारण करना पड़ता है, वो वैराग्य जीवन धारण करने के बाद में भी वो सद्गति प्राप्त नहीं होती। वह सद्गति प्राप्त किसको हो गई? उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं गिद्ध और शबरी को। अब ये उदाहरण में हमें दो कहानियां यहाँ पर बतानी होगी, एक गिद्ध की और एक शबरी की। गिद्ध अर्थात यहाँ पर जटायु से तात्पर्य है। जब रावण सीता को हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जा रहा था, तो सीता की दुखी भरी वाणी अर्थात करुणा भरी वाणी सुनकर जटायु ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। सीता को खोजते हुए राम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने रावण के विषय में सूचना देकर राम के चरणों में ही प्राण त्याग दिए। अगली कहानी हमारी यहाँ पर शबरी की है। शबरी जो हमारी शब्बर जाति की एक वनवासी महिला थी। ये शबरी जाति की एक स्त्री थी जिसको पूर्व आभास था कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी आएंगे और वह इसी मार्ग से आएंगे। तो उनके स्वागत के लिए उसने चक कर मीठे बेर जमा किए थे। राम ने उसका आतिथ्य स्वीकार किया और उसे क्या प्रदान कर दी? परम गति यानी सद्गति, मुक्ति प्रदान कर दी। इस प्रकार के हमारे श्री रामचंद्र थे। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं जो संपत्ति 10 शीश अरब करी रावण शिव पह लिए, यानी जो संपत्ति, संपदा, धन दान, जो संपत्ति धन से लिया गया है, 10 यानी 10 जानते हो, 10 शीश यानी शिर, अरब यानी अर्पण करना, और करी यानी करना, रावण यानी रावण, शिव यानी शिव से, भगवान शिव से लिया गया, पह लिए। तो जो संपत्ति रावण ने कठोर तपस्या करने के बाद में 10 शीश अर्पण करने के बाद में शिव पर जो लंका नगरी उसने प्राप्त की थी, वो सहज ही किसे प्रदान कर दी? सो संपदा विभीषण कहूँ अति संकुच सहित प्रभु दीनो। वह संपत्ति क्या करी? वह संपत्ति उन्होंने विभीषण को बिना बड़े ही संकोच के साथ, यानी बिना किसी अभिमान के साथ विभीषण को क्या कर दी? प्रदान कर दी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी अगली पंक्तियों में कहते हैं तुलसीदास सब भांति सकल सुख सो चाहसी मन मेरो, तो भुजराम काम सब पूर्ण करो कृपा निधान तेरो। तो यहाँ पर दया के सागर से लिया गया। तुलसीदास जी कहते हैं, यानी तुलसीदास जी अब अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, मन मेरो यानी मन को संबोधित कर रहे हैं कि हे मेरे मन जिस प्रकार के भी सुख चाहते हैं तो वह सब आपको राम की कृपा करने से प्राप्त होंगे। अतः हे मेरे मन तू राम के भजन कर। राम क्या है? कृपा के सागर हैं, कृपा निधि हैं, वह हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो हमारी ये पहला पद पूर्ण हुआ।